नमस्कार, एक बार फिर से आप तमाम लोगों का अयोध्या में स्वागत है। इस वक्त राम की पैड़ी पर मैं मौजूद हूं और आप देख सकते हैं साधु संत भी इस मंच पर मेरे साथ हैं और देश भर से जो लोग यहां पर रामलला के दर्शन के लिए आ रहे हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। पब्लिक आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में, इनसे भी हमारी बातचीत होगी। लेकिन अब से कुछ ही देर पहले एक खास मेहमान से मेरी बातचीत हुई थी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं स्वामी गोविंद देव गिरी जी। उन्होंने एबीपी न्यूज से बात करते हुए बहुत अहम बात कही है। जो विवाद हो रहा है ना, कहा यह जा रहा है कि कुछ जो धर्माचार्य हैं, शंकराचार्य, वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि शास्त्र सम्मत नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि आप आए यहां पर देखें, अगर आपको लगता है कि कुछ शास्त्र सम्मत नहीं है तो अपनी सलाह दीजिए। सुनिए क्या कुछ कहा गया है। कुछ विवाद भी हो गए। वैसे तो शुभ कार्य है, इसमें किसी को कोई विवाद जैसी कोई आवश्यकता नजर नहीं आ रही थी, लेकिन विपक्ष इसे अलग अलग चश्मे से भी देख रहा है। कल ही मैं सुन रहा था कांग्रेस के एक नेता ने कह दिया कि जो अलग अलग धर्माचार्य हैं उनसे बात नहीं की गई। खासतौर पर शंकराचार्य का जिक्र किया गया। चारों जो शंकराचार्य हैं, मुहूर्त को लेकर कहा जा रहा है कि यह मुहूर्त सही नहीं है। जब हमने इस कार्य को करने की बात सोची, उस समय हम सब लोग, हमारा पूरा मंडल कांची कामकोटि पीठ के पूज्य शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती जी महाराज के पास गया। उस समय उनका वाराणसी में प्रवास था। हम सब काशी गए और काशी में 2 दिन लगातार उनके साथ घंटों तक बैठ करके चर्चा करने के पश्चात ये सारा विधि विधान तय हुआ है। कभी कभी मेरे मन में एक विचार भी आता है कि इस प्रकार की आपत्ति उठाने वाले शंकराचार्यों को यह भी सोचना चाहिए कि जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चला था उस समय ये सब लोग कहां थे। कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य महाराज, जयेंद्र सरस्वती जी महाराज उस समय अग्रगण्य थे। उडुपी पीठ के हमारे मध्य पीठाधीश जगतगुरु पेजावर स्वामी महाराज वे भी उस समय अग्रगण्य थे। लेकिन आपत्ति उठाने वाले जो आज लोग हैं वे उस समय कहां पर थे। मैं एक बयान आपके सामने रखना चाहता हूं स्वामी जी। हाँ। ये स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी हैं, शंकराचार्य, गोवर्धन मठ के। वो कह रहे हैं कि मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति को स्पर्श करेंगे तो मैं वहां तालियां बजाकर जय जयकार करूंगा क्या? मेरे पद की मर्यादा है। राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए। ऐसे आयोजन में मैं क्यों जाऊं? पूज्य शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज के लिए मेरे अंतःकरण में अपार आदर है, अपार आदर है। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। विद्वानों के वे शिरोमणि हैं, अत्यंत पवित्र आत्मा है। मेरा विनम्र अनुरोध यह है कि उस दिन जो भीड़ यहां पर होने वाली है, सुरक्षा की दृष्टि से और सभी दृष्टियों से, यदि सभी आचार्य अपने पूरे के पूरे प्रोटोकॉल के साथ आएंगे तो उनके सिंहासन है, छत्र है, चामर है, उनके आगे पीछे रहने वाले सेवक लोग हैं, इन सब लोगों की व्यवस्था करना हम लोगों के लिए संभव नहीं है। क्योंकि देश में केवल शंकराचार्य जी ही नहीं है, अन्य पीठों के भी जो जगतगुरु आचार्य है उनकी भी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है, हम लोगों ने ये बात उनसे सबसे कही भी है कि वे लोग उस दिन पधारना चाहे तो स्वागत है, लेकिन वे अकेले अकेले पधारें। अब ये उनके प्रोटोकॉल के अनुकूल नहीं होगा तो मेरा एक दूसरा अनुरोध उनसे है कि वे, हम लोग जो काम कर रहे हैं वह काम शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार है कि नहीं, इसका स्वयं चला करके आकर के दिनांक 21 के पूर्व अवलोकन कर ले और अवलोकन करके हम लोगों को बता दें कि आपने ये नहीं किया, ये गलत किया। हम उनके मार्गदर्शन का स्वीकार करेंगे। देखो, निश्चलानंद जी महाराज सामान्य पुरुष नहीं है, वे महापुरुष है, वे अत्यंत श्रेष्ठ है। लेकिन कभी कभी एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है जिसके कारण एक दूसरों का अंडरस्टैंडिंग बनता नहीं है, समझता नहीं है। तो 21 तारीख को आप उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं? हम सभी शंकराचार्यों को आमंत्रित कर रहे हैं कि वे आवे और यहां पर आकर के देखें और यहां पर हम लोगों को कोई सुझाव देना है तो दे, हमारी गलती हो रही है तो बतावें, उसको ठीक ठाक करवा ले। धर्म के लिए इन सब लोगों को आस्था है। धर्म का पालन होना चाहिए, शास्त्र विधि का पालन होना चाहिए।
ये करवाना उनकी जिम्मेदारी भी है। जी। तो मैं आज खुले आम इन सब लोगों के लिए अत्यंत विनम्रतापूर्वक आमंत्रण देता हूं कि वे आवे, देखें, हम लोगों को सुझाव दें और हमारी गलतियां हो तो हम उन गलतियों को ठीक करवा लें। एक और सुझाव है 21 तारीख के पहले। 21 के पहले एक और सुझाव है, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, उनका भी बयान पढ़ के ही मैं बता रहा हूं। आधे अधूरे मंदिर में भगवान को स्थापित किया जाना न्यायोचित और धर्म सम्मत नहीं है। ये बात जो अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से कही गई, इसमें धर्म का पुट ज्यादा आपको नजर आता है या राजनीति का? ऐसा है, पहले तो उनके शंकराचार्य होने के बारे में ही हम लोगों के लिए कोई स्पष्टता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य तो हमारे वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज हैं, जो न्यास के एक हमारे अत्यंत आदरणीय पूज्य न्यासी है और वे हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसलिए ये वहां पर बैठ करके अपने जो शास्त्र की बात करते हैं, वे शास्त्र में ऐसा कुछ दिखा दें कि ऐसे प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, तो मैं उनको दिखा दूंगा कि प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है। लेकिन सामान्य लोग शास्त्र जानते नहीं, शास्त्र का नाम लेकर के शास्त्र को न जानने वाले लोग ऐसी बात करते हैं। हम लोग सारे प्रमाण अपने पास रख करके काम में लगे हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।